मुझे यकीन है कि आपने यह सवाल सुना होगा, हमें कैसे पता चलता है कि हमें क्या पता है, कैसे पता है, हमें क्या नॉलेज है, कैसे यह नॉलेज प्राप्त होता है। चलो ज्ञान की जड़ों को एक साथ एक्सप्लोर करें। यह जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान है। ज्ञान ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। यह धीरे धीरे बनता है जब से हम दुनिया का अनुभव करना शुरू करते हैं। लॉक के शब्दों में कहे तो टेबुला रासा अर्थात यह हमारा मन जन्म के समय एक खाली कोरे कागज जैसा होता है जिस पर अभी लिखा जाना बाकी है। एक बच्चे के बारे में सोचो, पहले पहले उसके लिए सब कुछ नया होता है, लेकिन जैसे ही वे देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं और स्वाद लेते हैं तो वे इस पैटर्न को पहचानना शुरू कर देते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाला यह अनुभव, यह एक्सपीरियंस ही ज्ञान की ओर, नॉलेज की ओर पहला कदम है। यह अनुभव, एक्सपीरियंस ही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। लेकिन सिर्फ अनुभव ही काफी नहीं है। हमारा दिमाग अनुभव से प्राप्त बिखरे हुए इन डॉट्स को जोड़ना शुरू कर देता है, बिखरे रॉ इन्फॉर्मेशंस को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। जो कल हुआ था उसे आज जो हो रहा है उससे जोड़ता है। यही तर्क बुद्धिवाद, रैशनलिज्म है। यहीं पर अनुभव और बुद्धि के बल पर अंत प्रज्ञा, इंट्यूशन का उद्गम होता है। हम सोचते हैं, हम सवाल करते हैं, हम सोचते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं। फिर एक इंस्टिंक्ट पैदा होती है। ये बिना तर्क वितर्क के, बिना अनुभव के सही गलत का, सच झूठ का, न्याय अन्याय का फैसला करने का सामर्थ्य पैदा करती है। हर मनुष्य में यह अंत प्रज्ञा उत्पन्न होती है, लेकिन यह कितना सही है या कितनी गलत है, इसका फैसला उसके द्वारा चुने गए निर्णयों से स्पष्ट होती है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र में हम इन्हीं 3 चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, अनुभव, तर्क बुद्धि और अंतः प्रज्ञा। जब हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं या दूसरों से कहानियां सुनते हैं या उनको अपनी कहानियां सुनाते हैं तो हम सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते हैं दोस्तों, हम एक साथ ज्ञान का एक बहुत बड़ा वेब बना रहे होते हैं। तो ज्ञान 3 मुख्य चीजों से बनता है, अनुभव से, तर्क बुद्धि से और अंत प्रज्ञा से। तो अगली बार जब आप कोई नया फैक्ट या स्किल सीखें तो याद रखना, आप एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो मानवता जितनी ही पुरानी है। इस प्रकार ज्ञान सिर्फ बाहरी चीज नहीं है, इसे हर दिन आप जैसे लोगों द्वारा, हम जैसे लोगों द्वारा बनाया जाता है।